हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथफिल 24 में। तो आज हम लोग क्लास 10 की बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का अध्ययन करेंगे, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना है। तो देखिएगा, आज का पहला प्रश्न आपको दे दिया गया है, जिसके पेपर में आने की संभावना बहुत ही अधिक है। तो यहाँ देखिएगा, आपका आज का पहला सवाल। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। तो अब ये सवाल लगाने से पहले बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लेकिन यदि आप समझ गए तब कोशिश कीजिएगा कि आपको भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, और हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे अपनी ओर से। तो आप भी थोड़ा ध्यान से समझिएगा। और यहाँ सबसे पहले, आप अगर कॉपी कलम नहीं लिए हैं तो आप कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, क्योंकि जैसे जैसे आपको सवाल बताया जाए, आपको समझ में आए, आप उसे नोट भी करेंगे। इसलिए आपके पास कॉपी और कलम का होना अति आवश्यक है। तो यहाँ देखिएगा, आपको सबसे पहले करना क्या है। यहाँ पर एक बार सवाल को आप अपने मन से पढ़िएगा। इसके बाद आपको सबसे पहले आरेख खींचना है। बिना आरेख खींचे यदि आप तुरंत हल करने लगोगे तो पक्का है आपका सवाल नहीं लगने वाला है। तो सबसे पहले आप आरेख खींचिए, उसके बाद जो दिया गया है उसको नोट कीजिए, जो ज्ञात किया है उसको, जो ज्ञात करना है उसको भी नोट कीजिए। उसी आधार पर फिर आप अपने त्रिभुज का चुनाव कीजिए, लास्ट में हल करना, आपको उत्तर मिल जाएगा। तो अब आइएगा, देखते हैं आपका चित्र है कैसे। यहाँ देखिएगा, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। तो पहले आप एक लड़का खींचिएगा, यानी एक लड़के की आकृति खींचिए जो 1.5 मीटर लंबा है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मान लो कि कोई एक लड़का खड़ा है। अब हम लोग लड़के को ए और बी मान लेते हैं। ए उसका पैर है जो कि जमीन पर है, और ये तो शीर्ष है जो हवा में है। तो ये बी, ये कौन है? लड़का है, जिसकी लंबाई दे दी गई है 1.5 मीटर। कितनी मीटर है? 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर आपको दे दी गई है लड़के की लंबाई। देखिएगा दोस्तों, एक लड़का आपने खींच लिया, समझ लो लड़के की जो लंबाई है वो 1.5 मीटर की है, और लड़के को माना क्या गया है? ए बी माना गया है। यहां से कुछ दूरी पर, तो ये कह रहा है एक लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यानी एक भवन, यानी एक मकान बना हुआ है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर। वहां से कुछ दूरी पर खड़ा है। अब ये नहीं पता है कि दूरी है कितनी। तो समझिएगा इसको, एक कोई भवन है, वहां से इसकी ऊंचाई दे दी है, तो भवन को भी देख लेते हैं। भवन है क्या, इसको मानिएगा। तो हम लोग भवन को सीडी मान लेते हैं। भवन का जो सिरा है, ऊपरी सिरा वो डी है, और जो निचला सिरा है वो सी है। ऐसा आपने अपनी आकृति में मान लिया है, जिसमें भवन की ऊंचाई आपको दे दी गई है कितनी मीटर? 30 मीटर। ये रही भवन की ऊंचाई। कुछ दूरी पर खड़ा है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको मिला दीजिएगा। तो मिलाने के बाद आपको पता चला कुछ दूरी कह रहा है, तो मान लो कि x दूरी है। यहां मान लेना है कि जो दूरी है भवन से उस लड़के की, वो है कितनी? तो कहेंगे x है। अगर इसका पैर x दूरी पर है तो शायद इसका गर्दन भी कहां होगा? x मीटर पर होगा। तो यहां दूरी x मान ली गई है, मतलब लड़के से भवन की दूरी। तो चाहे ऊपरी सिरे से निकालिए चाहे निचले सिरे से निकालिए, तो जो दूरी है वो तो x है। अगर यहाँ दूरी x है तो शायद ऊपर भी दूरी क्या होगी? x ही होगी। ये बताइएगा, आपको क्या स्पष्ट चित्र दिखाई दे रहा है? एक बार चेक कर ले, ये चित्र स्पष्ट है या फिर स्पष्ट नहीं है। जी हाँ, चित्र तो आपका स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हाँ, तो देखिएगा, वैसे आपका जो वीडियो है वो तो बिल्कुल स्पष्ट है, और चित्र भी आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसमें देखना क्या है, थोड़ा समझना है, बाकी कोई दिक्कत होने वाली है ही नहीं। थोड़ा आराम से एकदम शांत होकर समझिएगा, आपको सवाल बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। जैसे देखिएगा, इसमें कहा गया था 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। हम लोगों ने लड़के को ए बी मान लिया, जिसकी लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर है।
वो लड़का एक 30 मीटर ऊंचे भवन से, जो लड़का था वो 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो एक भवन भी बना दिया गया जिसकी लंबाई 30 मीटर है और माना उसे क्या गया, सीडी। जो भवन था वो सीडी है, उसकी लंबाई कितनी है, 30 मीटर। अब यहां ध्यान दीजिएगा, भवन जो था चाहे लंबाई कहेंगे या फिर अगर ऊंचा है तो ऊंचाई कह सकते हैं आप, बड़े आराम से सवाल में ऊंचाई कहा गया है। कुछ दूरी पर खड़ा है तो मान लीजिएगा कि दूरी कितनी है, यक्स। अब वो पता नहीं है कि 1 मीटर पर है, 2 मीटर पर, 10, 20, 50, 100 कितने मीटर पर है, ये नहीं पता है। तो आप वहां पर मान लेते हैं कि कितना मीटर है, यक्स मीटर पर खड़ा हुआ है। अब देखिएगा उस समय, अब इतना तो आपने समझ लिया कि कुछ दूरी पर खड़ा है, तो यहां ये खड़ा है। बात आगे क्या कर रहा है, जब वह भवन की ओर जाता है, मतलब यहां से चलना प्रारंभ करता है, जो लड़का है वो यहां खड़ा है और यहां से चलना प्रारंभ करता है। हो सकता है लड़का आगे की ओर गया हो और यहां तक पहुंच गया हो। जब भवन की ओर जाता है तो अब आपको ध्यान रखना है, भवन की ओर तो लड़का चला गया, अब भवन की ओर कुछ दूर तो चल के गया ही है। तो मान लीजिएगा वाई दूरी चलकर गया है। कितनी दूरी चलकर गया, लड़का यहां था, यहां से चलकर यहां पहुंच गया। अब उसकी स्थिति पहले यहां थी, अब यहां पहुंच गई है। तो ये कुछ दूरी तो तय किया ही होगा। वह दूरी आप मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, यक्स और वाई तो, यानी यक्स माना गया है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यक्स तो आप पहले मान चुके हैं, अब आपको दूसरी चर राशि माननी होगी। तो आप उन चर राशियों को नहीं मान सकते जो एक बार मान लिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो आप ए बी सी डी और यक्स मान चुके हैं। चलो अब की बार हम लोग वाई मान लेते हैं कि लड़का वाई दूरी चलकर गया है। तो हो सकता है लड़का जब वाई दूरी चलकर गया हो तो पहले था कहां, यहां पर ए बी था, अब वो लड़का हो सकता है यहां पहुंच गया हो। देखिएगा, पहले लड़के की स्थिति थी ए बी, अब लड़के की स्थिति ए और बी नहीं रही। लड़का वाई दूरी चलकर जा चुका है, अर्थात ये जो दूरी है वो क्या मानी गई है, वाई। ये दूरी मान दी गई कि लड़का वाई दूरी चलकर गया तो यहां आ गया, लेकिन इस दशा में उसकी आंख ने भवन के शिखर से कुछ कोण बनाया है, उसको भी नोट करते हैं। जब जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। मतलब पहले था कितना, 30 अंश, और जब चलकर आगे गया तो हो गया 60 अंश। तो चलिएगा इसको हम लोग पहले आरेख खींचते हैं। जी, ये पहले कोण कितने अंश का था, तो पहले जो कोण दिया गया था वो कितने अंश का, ये तो लड़के की ऊंचाई जो दी गई है, ये पहले कोण था 30 अंश। पहले कोण कितना था, 30 अंश, और जब ये कुछ दूरी आगे चला गया तो वही कोण बढ़कर कितना हो गया, 60 अंश हो गया। ध्यान रहे, पहले कोण कितने अंश का था, तो आप जानते हैं पहले कोण कितने अंश का था, 30 अंश का, लेकिन बाद में अब कोण कितने अंश का हो गया, तो अब कोण बढ़कर कितना हो गया, 60 अंश हो गया। ये तो रही आपकी आकृति, तो आपने अपनी आकृति के अनुसार, यानी आकृति जो आपकी थी आपके प्रश्न के अनुसार खींच दी गई है। अब आपको समझना है समकोण त्रिभुजों को। तो जब भवन यहाँ जमीन पर सीधा खड़ा है, यहाँ कोण कितने अंश का होगा, 90। तो अगर नीचे 90 होगा तो जो त्रिभुज बने हैं वहां भी कितने अंश का होगा, 90 अंश का। अब एक बात ध्यान रखना है, यहां पर कुल दूरी कितनी थी, यक्स। लड़के ने वाई तय कर ली तो शेष बचा कितना, मान लीजिएगा ये दूरी थी 10, केवल मानना है दूरी 10 थी। लड़का यहां से 3 मीटर चल के मान लो चला गया, तो इधर यह बचा कितना, 10 रहा ही, 3 चल लिया गया, तो बचा कितना, 7। कैसे समझ पाए, कुल दूरी में से जो उन्होंने चल दिया उसको आप माइनस कर दीजिए, पता चल जाएगा कितना बचा। तो 10 में से 3 घटाया गया, ये पता चला अभी 7 मीटर और है। अगर 10 मीटर की दूरी पर था तो 3 चलने के बाद अभी से 7 बचा हुआ है। तो अब आइएगा देखते हैं यहां पर, तो ये तो गिनती था, आपने डायरेक्ट घटा दिया, 10 में से 3 गए 7। तो यहां पर करेंगे क्या,
कुल दूरी में से चली गई दूरी आप माइनस कर दीजिए। तो कुल दूरी क्या थी? यक्स। आपने कुल दूरी नीचे एक्स मान लिया है, इन्होंने वाई दूरी तय कर ली है, तो शेष बचा कितना? यक्स माइनस वाई बच गया। कितनी दूरी बच गई? यक्स माइनस वाई। अगर ये नीचे एक्स माइनस वाई है तो शायद ये भी क्या होगा? तो ये भी हो जाएगा एक्स माइनस वाई। अगर नीचे एक्स माइनस वाई है तो ऊपर भी क्या होगा? जी एक्स माइनस वाई होगा। और नीचे अगर इधर वाई है तो ऊपर भी क्या होगा? वाई ही होगा। तो अब एक बात का विशेष ध्यान, अब ये रहा आपका चित्र जो पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से बन चुका है। अब एक बार इसको फिर से देखिएगा। एक लड़का है जिसको हम लोगों ने ए बी मान लिया, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1.5। इसके बाद देखिएगा ये भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, तो वह दूरी हम लोगों ने क्या मान लिया? यक्स। उसके बाद भवन की ऊंचाई उन्होंने दे दी है 30 मीटर, मतलब लड़कवा 1.5 मीटर है और भवन की ऊंचाई 30 मीटर है, तो भवन तो ज्यादा ऊंचा होगा। तो चलो भवन को ऊंचा कर दिया गया और क्या माना गया? CD। अगर लड़का आगे ऐसे चलता हुआ जाता तो भवन को ध्यान दीजिएगा कहीं ना कहीं पर तो टच करता ही। अगर उसके पास पहुंच जाता भवन के तो किसी ना किसी बिंदु पर तो पहुंच ही जाता। तो हम लोगों को देखना ए माने है, बी माने है, सी माने है, डी माने है। अब लड़का अगर यहां आकर पहुंच रहा तो हो सकता हम लोग इसे क्या मान लेते? ई। अभी दो बिंदु बचे हुए हैं, एक ये बिंदु बचा हुआ, एक यहाँ बिंदु बचा हुआ। जहां पहले था वो तो आपने ए बी मान लिया है, जो लास्ट है वो आपने नहीं माना है, तो लास्ट को हम लोग पी क्यू मान लेते हैं। क्या मानते हैं? पी और क्यू। तो ये आपका रहा पी और ये रहा क्यू। चलिएगा यहां पे हम लोग बिंदु को क्या मानते हैं? क्यू। थोड़ा ध्यान रखिएगा, स्पष्ट सुना भी कीजिएगा। ये बिंदु क्या है? क्यू है। इतना सा आपको ध्यान रखना है, लड़के का पैर पहले ए पर था, अब आ गया पी पर। लड़के का शीर्ष बी पर था, अब कहां आ गया? क्यू पर। तो एक बात यहां से आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए, जो कुछ आपको दे दिया गया है इस बिंदु को थोड़ा ध्यान रखिएगा, छोटा लिखा हुआ है। ये बिंदु है कौन? तो आप कहेंगे क्यू है। अब यहां पर देखने वाली बात है, आपको कुछ पॉइंट मिला है। अच्छा, कुल ऊंचाई कितनी थी? 30, जिसमें 1.5 मीटर का तो लड़का ही है, तो कुल 30 थी। और इसमें नीचे जो है वो 1.5 है, तो बताइएगा ऊपर कितना बचा? जैसे मान लो आपके पास 30 रुपए थे। कितने रुपए थे? 30। 1.5 का मतलब 1.5 समझ लीजिए। अगर 30 रुपए थे, आपने 1.5 खर्च कर दिए, तो बचे कितने आपके पास? तो आप कहेंगे 28.5 रुपए बचे, मतलब 28.5 रुपया बच गया। तो अब वो रुपया था, लेकिन यहाँ रुपया नहीं है, लंबाई है, और लंबाई को आप क्या कहोगे? मीटर। तो ये बचा 28.5 मीटर। पहले 30 था, देखिएगा जब पूरा मकान है तब वो 30 है, लेकिन लड़के की आंख से कोण बन रहा है, इसलिए ऊंचाई उसके आंख से ली जाएगी, क्योंकि त्रिभुज तो उसकी आंख के ऊपर ही है। तो यहां से अगर त्रिभुज की अब ऊंचाई पूछी जाएगी तो क्या कहेंगे आप? 28.5 मीटर। भवन तो 30 मीटर का पूरा था, लेकिन लड़कों तो कुछ ऊंचा है ना, उसकी ऊंचाई को आप घटाइएगा। अब देखिएगा यहां आपने जो कुछ माना है पहले उसको लिख लेते हैं। तो माना क्या है? माना भवन से लड़के की प्रारंभिक दूरी। आपने शुरू में यानी प्रारंभ में लड़के की दूरी आपने x मान ली है, और y दूरी चल कर गया है, बस ये दो बिंदु मानना है। आप बड़े आराम से मान सकते हैं। तो यहां पर आपको हल करना है, और आप हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर आपको लिखना है, देखिएगा हल यहां से आपको लिखना है, माना लड़के की भवन से प्रारंभिक दूरी। ये मान लेना है, माना लड़के की भवन से प्रारंभिक दूरी कितनी है? आपने मान लिया था यक्स, तथा लड़का वाई दूरी
चलकर गया है। ऐसा ही आपने आकृति में छापा भी है, अपना आकृति बनाया भी है, और वही आप यहाँ लिखने वाले हैं। आपने प्रारंभिक दूरी x माना था और मान लिया लड़का y दूरी चलकर गया है। तो इतना तो आप मान लिए हैं। अब यहाँ पर आपको शेष दूरी भी देखनी है, तो शेष दूरी क्या हो जाएगी, x माइनस वाई, बस इससे आपको कोई मतलब नहीं है। अब आपको हल करना, इसमें जो दिया गया आप उसको नोट कीजिएगा। तो यहाँ अब आपको करना क्या, भवन की कुल ऊंचाई दी गई है, भवन की कुल ऊंचाई दी गई, लड़के की भी ऊंचाई दी गई है। तो अब यहां से आपको लिखना है, चूंकि मतलब चाहे दिया या फिर जानते हैं, भवन, चाहे आप भवन लिखिएगा या फिर मकान लिखिएगा, पर क्वेश्चन में अगर भवन दिया तो वही लिखिएगा। मान यानी चूंकि मतलब जानते हैं, भवन की ऊंचाई, भवन की जो ऊंचाई है वो है कितनी, तो आप कहेंगे 30 मीटर। भवन की ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर। अगर लड़का यहां से चलकर यहां पहुंच जाता तो उसके शीर्ष से तो ऊंचाई ली जाएगी। तो अब यहां है लड़के के शीर्ष से ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ये तो तिरछी ऊंचाई है, आपको तिरछी ऊंचाई नहीं देखनी है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई देखनी है, अर्थात लंबवत भी आप कह सकते हैं। अब यहां लिखेंगे, अभी लड़के की भी लिख लो, तो लड़के की लंबाई, जो लड़के की लंबाई है वह 1.5 मीटर। तो फिर यहां से लिखना है, इसलिए जब ये दोनों आपको दिया है तो आप इसलिए यहां से कुछ हल करने वाले हैं, इसलिए लड़के के नेत्र, नेत्र मतलब आंख, आप समझिएगा, लड़के के नेत्र से भवन की ऊंचाई, लड़के के नेत्र से जो भवन की ऊंचाई दे दी गई है वो कुल कितनी थी, 30, लड़का उसमें है 1.5, तो घटाएंगे आप तो कितना आया होगा, 28.5 मीटर। कैसे घटाए होंगे ये भी आप समझ लीजिएगा। मान लो यहाँ है कितना, 30, दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है तो 0 है, इसमें आपको घटाना है 1.5। एक उधार लो, 10, 10 में से 5 गए 5, यहाँ 0 था, 9 बचा, क्योंकि एक उधार इधर से लिया गया होगा। तो 9, 9 में से 1 घटेगा, क्या बचेगा, 8, और यहाँ क्या बच गया, 2। तो ये आपका आ गया 28.5, लेकिन कब, जब घटाए हैं तब। यहां तक आपको समझ में आना चाहिए था। क्वेश्चन थोड़ा टफ है, लेकिन यदि आप समझते जाएंगे तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इतना तो हो गया। अब आप अपने त्रिभुज की ओर चलिएगा, और आप सबसे पहले कौन सा त्रिभुज लेने वाले हैं, तो चाहे आप यहाँ पहला त्रिभुज ले लीजिए जो छोटा वाला है, या फिर आप बड़ा त्रिभुज ले लीजिए। दो ही समकोण त्रिभुज बने हुए हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग हल करेंगे त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज पहले हल किया जाए, तो चलिएगा पहले बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं। तो बड़े वाले त्रिभुज का नाम क्या है, बी से जाओ ई पर और ई से जाओ डी पर। तो यहां आप लिखोगे त्रिभुज बीई डी में। त्रिभुज बीईडी में क्या देखा गया, जो कोण बी था वो कितने अंश का है, 30 अंश का। ये बी जो आपका है वो न्यून कोण है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो लंब यही भुजा है जिसे आपने डीई कहा है, और डीई का मान आपने यहां नोट कर दिया 28.5 मीटर। तो यहां पर आपको लिखना है, न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, और लंब आपको मिल चुका है 28.5 मीटर। इसके बाद आपको समझना क्या है, जिस भुजा पर न्यून कोण बना हुआ है, जिस भुजा पर, क्योंकि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण है, वो तिरछी ऊंचाई है ना, तो हमें ज्ञात करने और ना ही दिया गया है, तो हम लोग उसे कुछ नहीं करेंगे। बस यहाँ आधार को देखिएगा, आधार है कौन, तो बीई है, जिसकी माप कितनी है, यक्स। तो यहां आपको लिखना है लंब, तो आपने लिख दिया। फिर आपको लिखना है आधार। आधार बराबर है कितना, तो आधार क्या दे दिया गया है, यक्स दे दिया गया है। कितना दिया गया है, यक्स। अब आपको लंब भी पता है और आधार भी पता है। जब आपको लंब और आधार दोनों पता हो, फिर आप किस त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए था, बताया भी गया है बहुत बार, यहां लगेगा tan थीटा। क्या लग जाएगा,
tan थीटा का सूत्र हो जाता है लंब बटे आधार, बस इतना है कि थीटा के स्थान पर b रखना है, तो ये हो जाएगा tan b बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार। समझने वाली बात है, tan तो है ही और कोण जो दिया गया है b, तो b का मान है 30 अंश बराबर लंब की बात की गई है और लंब है आपका 28.5 बटे में है आधार और आधार क्या दे दिया गया है x, इतना तो आपको दे ही दिया गया है। अब आपको मान रख देना है, tan 30 अंश का मान तो आपको पता होना चाहिए और tan 30 अंश का मान होता है 1/√3, 1/√3 बराबर इधर हो गया 28.5 बटे कितना यक्स, तिरछा गुणा करवा दीजिए, यक्स भाग करा इधर आके गुणा कर देगा, √3 इधर भाग करा उधर जाके गुणा कर देगा, तो यक्स अकन्नम यक्स और √3 का गुणा होगा 28.5 में, तो ये हो जाएगा 28.5/√3। तो ये मान मिल गया किसका, यक्स का, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं ज्ञात करना है, पर इसकी सहायता जरूर आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपसे पूछा गया है कितनी दूरी चल कर गया और आप मान चुके हैं लड़का y दूरी चल कर गया है, मतलब ये है कि आपको y का मान निकाल देना है। तो देखिएगा अगला वाला त्रिभुज लीजिए जिसमें y भी मिल रहा है। उस त्रिभुज का नाम क्या है, DEQ, DEQ। तो यहां पर अब हल करना है त्रिभुज DEQ में, किस त्रिभुज की बात की गई है, DEQ की बात की गई, जिसमें कोण Q क्या दे दिया गया है 60 अंश। जो कोण Q है वो कितने अंश का है, तो आप कहेंगे 60 अंश का दे दिया गया है। न्यून कोण के सामने वाली भुजा फिर लंब होगी। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर आपने जरा सी भी लापरवाही की, इधर उधर देखने की कोशिश की, तो फिर क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा जटिल प्रश्न भी है लेकिन समझने वाला है। यदि आप समझ गए तो सवाल लग जाएगा 100%। यहां समझिएगा, न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब है और लंब ये भी वही है जो पहले था DE, और DE का मान आपको मिला है 28.5। तो यहां आपको लिखना है लंब कितना है 28.5, लंब है 28.5। एक पॉइंट और बचा हुआ है, जिस भुजा पर न्यून कोण बना हुआ उस भुजा को आधार कहा गया, और आधार है कितना, तो x माइनस वाई है। तो यहां भी आपको लिख लेना है आधार बराबर x माइनस वाई, ये रहा आधार और हो गया x माइनस वाई। अब यहां से थोड़ा आगे बढ़ना है, तो जगह नहीं है, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, बस हम यहाँ बगल में लिख रहे हैं, पहले यहां लिखिएगा फिर ये लिखिएगा, ऐसे आप क्रम से चलते रहिएगा। अब लंब और आधार के लिए आप कोई त्रिकोणमितीय अनुपात चुनिए जो अभी चुने थे। तो यहाँ tan b था क्योंकि यहाँ न्यून कोण b था, यहाँ न्यून कोण q है तो क्या रहेगा tan q, क्या बन जाएगा tan q, सूत्र क्या होगा लंब बटा आधार। अब देखिएगा tan q, तो q का मान 60 अंश, लंब की बात की जाए तो है 28.5 बटे आधार की बात की जाए तो आधार है x माइनस वाई। अब tan 60 अंश का मान आपको रख देना है और tan 60 अंश का मान होता है √3 बराबर हो गया 28.5 बटा x माइनस वाई। एक बात का ध्यान रखना है आपको, ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, बस थोड़ा ध्यान रखना है, आपको y का मान निकालना है, y नीचे हर में है तो इसे उठा के इधर ले आइए। तो अगर इधर लेकर आते हैं तो थोड़ा यहां लिख देते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि जगह की थोड़ी समस्या है। देखिएगा x माइनस वाई का गुणा होगा √3 में, तो ये हो जाएगा √3 x माइनस वाई बराबर इधर क्या बचा है, तो 28.5 बचा हुआ है, क्योंकि भाग कर रहा था ये चला आया तो 28.5 बच गया। √3 गुणा करा इधर जाएगा तो भाग कर देगा, तो x माइनस वाई बराबर बच जाएगा 28.5 बटे कितना √3। यहां से आपको मान किसका निकालना है, तो आपको समझ लेना है मान तो आपको y का निकालना है। तो x का तो मान आपको पता ही है पहले से, तो x का मान रख दीजिए, है कितना 28.5 √3 है, तो यहां लिख दीजिएगा 28.5 √3। फिर समझना है आपको y का मान चाहिए और y है किसमें,
तो आप कहेंगे y माइनस में है। आपको y चाहिए किसमें, y का मान प्लस में चाहिए, क्योंकि y एक दूरी है और दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो माइनस है, उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस। तो ये हो जाएगा 28.5 बटे √3। ये तो पहले से था, y माइनस था, इधर आया तो क्या हो गया प्लस। एक बात समझने वाली है, गिनती इधर बचा हुआ है उसको उठा के इधर ले आओ। तो 28.5 अंडर √3 प्लस इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा 28.5 बटे कितना, √3 बराबर केवल क्या बचा है, तो बचा हुआ है y। ये तो स्पष्ट हो चुका होगा। इसके बटे में 1 करोड़ तिरछा क्या कर दो, गुणा। √3 का गुणा √3 में होगा तो यहां से रूट हो जाएगा गायब। तो यहां बचेगा 28.5 गुणे √3 का √3 में गुणा हुआ तो हो गया √3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट हो गया गायब। तो देखिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, क्या बचा, केवल 3 बच गया। और 1 का गुणा यहां पर होगा 28.5 में, तो 28.5 रह जाएगा। नीचे भी तो आपस में गुणा होने वाला है, और गुणा होगा तो क्या बचेगा, अंडर √3 बराबर में केवल क्या बचेगा, y बच जाएगा। अब यहां ऊपर देखिएगा, आराम से आपका कुछ कॉमन हो रहा है, तो आप कॉमन कर दीजिएगा, हल करने में थोड़ी आसानी होगी। 28.5 कॉमन है, तो यहां कॉमन कर दीजिएगा 28.5। यहां तो बच गया 3, माइनस यहां से पूरा का पूरा चला गया तो क्या बचा 1, और नीचे बच गया आपका अंडर √3। अब देखिएगा बराबर केवल क्या बचा, y बचा। अब थोड़ा समझने का प्रयत्न कीजिएगा, 3 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा, 2। तो यहां बचा हुआ है 28.5, 28.5 गुणे 2 बटे में कितना है, तो बटे में अंडर √3 बराबर क्या है, y है। तो अब ऊपर गुणा कर देते हैं, ऊपर क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। अब ये वाला चित्र थोड़ा यहाँ नीचे जो बनाए थे वो थोड़ा मिटा देते हैं, बाकी आपका काम वाला चित्र ऊपर बना हुआ है। अब देखिएगा 28.5 का गुणा 2 से करना है, तो 2 पंचे 10, 10 के 0, पॉइंट लगा दीजिए, हासिल 1 बचा होगा। 2 8 16 और 1 17, 2 8 16 और 1 17, हासिल 1, 2 दूना 4 और 1 5, यानी 57.0 बटे में आ गया अंडर √3 बराबर में केवल क्या बच गया, तो बच गया भाई। एक बात यहां छोड़ देंगे, उत्तर तो सही है लेकिन नीचे रूट होना नहीं चाहिए। कोशिश कीजिए कि नीचे का रूट क्या हो जाए, गायब हो जाए। तो अब चलिएगा, अगर यहाँ रूट गायब करना है तो हमें एक बार और √3 चाहिए, क्योंकि इसका स्क्वायर होगा तभी गायब होगा। स्क्वायर का मतलब 2 बार चाहिए, तो एक बार तो है। यहाँ अगले स्टेप में आपको करना है √3। एक बार नीचे गुणा कर दीजिए और एक बार ऊपर गुणा कर दीजिए, ताकि मान में कोई परिवर्तन ना हो। तो ऊपर तो हो गया गुणा 57 अंडर √3, और नीचे √3 का गुणा √3 में हुआ तो हो गया √3 का स्क्वायर बराबर केवल बचा y। और यहां हो गया 57 √3 बटे कितना 3 बराबर केवल क्या बचा, y बच गया। क्योंकि यहां जो कटना है अब वो कट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट गायब हो गया। 3 से काट दो 57 को, 19 तिया 57, यानी यहां से आपको y का मान मिल चुका है 19 √3। 19 √3 मीटर लड़का चल कर गया है। जो लड़का चल कर गया है वो कितना चल कर गया, 19 √3 मीटर। 19 तिया 57 यहां बचा और √3 तो बचा ही था। तो लड़का कितना दूरी चल कर गया, 19 √3 मीटर चल कर गया। आप इसको नोट कीजिए, फिर आपको एक बार समझा दे रहे हैं कि आया कैसे। और लेकिन पहले आप इसको नोट कीजिए, एक बार समझिए, फिर आपको बता रहे हैं। थोड़ा जल्दी नोट कीजिएगा। हाँ, तो देखिएगा बच्चों, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब आइएगा देखते हैं, अगर नहीं भी नोट कर पाए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसा कि आपको बताएं, एक बार फिर से इसको समझा देते हैं, जिससे आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, और ऐसे प्रश्नों के आने की संभावना भी बहुत अधिक होती है, और आपका आसानी से लग भी जाएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले काम क्या करोगे, आप अपने क्वेश्चन को एक बार पढ़ोगे। 15 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है।
जब वह भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। तो जैसा उसने कहा है आप सबसे पहले वैसे आगे छाप दीजिए। उसने एक लड़के की बात की जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है। आपको यहाँ एक लड़का बता दिया गया कि यहाँ एक लड़का है जिसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 1.5 मीटर। ये यहाँ पे जो लड़का है वो यहाँ खड़ा हुआ है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये आपका जो आकृति ए बी दिखाया गया है वो ए बी है क्या, एक लड़के का प्रतीक है कि जो लड़का है उसका पैर ए है, उसका शीर्ष क्या है, बी है। यहाँ पर वो खड़ा था तो बात ये है वो कुछ दूरी पर खड़ा है। उसने बताया नहीं कि कितनी दूरी पर खड़ा है, उसने कुछ दूरी कहा। आप तुरंत उस दूरी को यक्स मान लोगे। उसने कुछ कहा तो कुछ का मतलब क्या होता है पता नहीं क्या होगा, तो आप एक चर मान लेते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। तो उस दूरी को आप यक्स मान ले रहे हैं। यक्स मानने के बाद, यक्स मानने के बाद आपको करना क्या है, यहां पर आपने यक्स दूरी तो मान लिया, कहां से, भवन से। तो इन्होंने कहा एक लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, तो एक भवन भी आपको बनाना है। पहले आप लड़का कीजिए, कुछ दूरी पर आप अर्थात यक्स दूरी पर आप एक भवन खड़ा कीजिए जिसकी ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर। आप लिख दिए 30 मीटर। इसके बाद वहां से जब लड़का थोड़ा आगे चलता है, हम लोग यहाँ वाई मान लिया कि चलकर वाई दूरी गया। जब लड़का थोड़ा आगे चलता है तो जो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण था, पहले था 30 अंश, अब कितना हो गया, 60। 30 से 60 हो जाता है। पहले 30 था, जब भवन की ओर आगे जा रहा होता है तो कोण कितना हो जाता है, 60 अंश का हो जाता है। आपको ये बताना है वो कितनी दूरी चलकर गया है। तो ना तो उसने कहा था कितनी दूरी पर खड़ा है और ना उसने बताया कितनी दूरी चलकर गया, तो आपको दोनों मानना पड़ेगा। तो यहाँ आपने कुल दूरी तो मान लिया था यक्स, और वाई दूरी लड़का था जो चल कर गया है। लिखना क्या है, माना लड़के की भवन से प्रारंभिक दूरी, मतलब शुरू में जो लड़का था वो प्रारंभ में वो लड़का यक्स दूरी पर खड़ा था। तो यही है, माना लड़के की भवन से प्रारंभिक दूरी यक्स तथा लड़का वाई दूरी चलकर गया है। तो देखो कुल दूरी यक्स है, लड़का वाई दूरी चलकर गया, तो शेष बचा कितना, कुल में से जो चलकर गया माइनस कर दीजिए, पता चल जाएगा कितना बचा। तो कुल था एक्स, माइनस करना है वाई, तो आपकी जो शेष दूरी बची है एक्स माइनस वाई। अगर एक्स माइनस वाई दूरी भवन से उसके पैर की है तो उतनी ही दूरी उसके सिर से भी मानी जाएगी। लड़का अगर वाई दूरी नीचे पैर से चल कर गया तो गर्दनों उसी के साथ आगे बढ़ा होगा, वो भी वाई दूरी ही जाएगा। गर्दन उगता नहीं है, जब आप चलते हैं तो गर्दन भी साथ साथ में चलता रहेगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब देखिएगा, पहले लड़का ए बी पर था, अब वही लड़का जो चलकर आगे गया वो पी से क्यू तक पहुंच गया। जो लड़का आप यहाँ पर देखे थे ए बी के रूप में था, वही लड़का पी से क्यू तक पहुंच गया। अब यहाँ पर आपने क्या देखा, लड़के की लंबाई 1.5, कुल लंबाई 30, उसमें से लड़के की लंबाई तो घटाइए ना, कि कोण तो उसकी आंख से बन रहा है ना कि उसके पैर से। तो आंख से बन रहा है तो आंख से ऊंचाई ली जाएगी। तो यहाँ देखिएगा लड़के की ऊंचाई 1.5 थी और कुल ऊंचाई 30 थी, तो कुल ऊंचाई में से लड़के की ऊंचाई घटा दिए तो आंख से ऊंचाई मिल गई, और ऊंचाई है कितनी, 28.5, क्योंकि 30 में से 1.5 घटाएंगे अर्थात 1.5 घटा देंगे तो 28.5 अर्थात 28.5 बच जाएगा। इतना हो गया। अब यहाँ पर आपको लिखना क्या है, इतना तो आपने मान ही लिया था, चूंकि भवन की कुल ऊंचाई 30 मीटर, लड़के की लंबाई 1.5 मीटर, इसलिए यहाँ पे लड़के 2 बार आ गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लड़के के नेत्र से भवन की ऊंचाई कितनी है, 30 माइनस 1.5 है, और जब 30 में से 1.5 घटाएंगे 28.5 मीटर बच जाएगा। अब आपको नेत्र से ऊंचाई मिल गई है, आपको नीचे कोई मतलब नहीं रहा, आपको ऊपर हल करना है। नेत्र के नीचे की कहानी क्या हो गई, खत्म। यहाँ पर हमें अब 2 त्रिभुज मिले, उसके नेत्र के ऊपर कितने त्रिभुज मिले, 2 समकोण त्रिभुज है, तो 3 त्रिभुज, लेकिन समकोण कितने हैं, 2 ही है। आप पहले बड़ा त्रिभुज ले लिए जिसका नाम क्या है, बीईडी। यहाँ आपने लिखा भी है त्रिभुज बीईडी में। आपने कहा कोण बी कितने अंश का है, आप लिख दिए 30 अंश।
न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ये जो भुजा है जिसका नाम डीई है वो भुजा आपकी लंब है और इसका मान कितना है 28.5। यहां लिखेंगे 28.5। आधार जिस पर न्यून कोण बना हुआ उस भुजा को आधार कहा जाएगा। तो आधार बना हुआ है बीई पर और बीई आपका आधार होगा, तो इसकी माप है कितनी, पूरी दूरी है जिसको आपने क्या माना है यक्स। तो यहां आपने लिख दिया यक्स। आप लंब और आधार प्राप्त कर चुके हैं, यहां पर लगाएंगे टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, पर थीटा ना लिखकर आपको बी लिखना है क्योंकि न्यून कोण क्या दिया गया है, बी दिया गया है। तो टेन बी बराबर होगा लंब बटे आधार, बी के स्थान पर 30 अंश, लंब के स्थान पर तो आपको पता ही है 28.5 लिख दिए, आधार के स्थान पे है एक्स वो भी लिख दिए। हल करना है tan 30 अंश का मान 1/√3 आपने रख दिया, बराबर है 28.5 बटे में किसके, यक्स के। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तिरछा गुणा कर दीजिए, यक्स का मान निकालिए, यक्स का नाम यक्स, √3 का गुणा होगा 28.5 में, तो 28.5 √3 हो गया। ये तो आपने यक्स का मान प्राप्त कर लिया, पर आपको ज्ञात क्या करना है, वाई ज्ञात करना है। तो इसके लिए अभी आप थोड़ा और आगे बढ़िए, एक और त्रिभुज दे दिया गया है, उस त्रिभुज का नाम क्या है, डीई क्यू, डीई क्यू। तो यहाँ आप लिखने वाले हैं त्रिभुज डीई क्यू में कोण डी कितने अंश का, यानी कोण क्यू है भाई, कोण क्यू कितने अंश का है, 60 अंश का। तो लिखेंगे कोण क्यू बराबर 60 अंश। न्यून कोण के सामने वाली भुजा पुनः लंब होगी और लंब है वही भुजा, अर्थात 28.5 मीटर उसकी लंबाई है वही रहेगी। लंब हो गया 28.5, आधार अर्थात जिस पर न्यून कोण बना हुआ है, तो न्यून कोण बना हुआ है x माइनस वाई पर, तो ये रहा आपका आधार x माइनस वाई। अब आपको tan 60 अंश का मान रख देना है √3 बराबर 28.5 बटे में है x माइनस वाई रहने दिया गया, x माइनस वाई इधर भाग कर अगर इस पार आया तो क्या करेगा, गुणा करेगा, तो √3 गुणे x माइनस वाई बराबर 28.5। बात तो यहाँ समझने वाली है कि आपको y का मान निकालना है, तो पहले आप y को एक तरफ कीजिए, यानी चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ। √3 गुणा कर इधर आएगा भाग कर देगा, तो बचा केवल कौन, x माइनस वाई बराबर हो क्या गया 28.5 बटे √3। इसके बाद देखा गया x का मान आपको पता है पहले से ही, तुरंत रख दीजिएगा 28.5 √3 आपने लिख दिया 28.5 √3 यहां पर, और y माइनस है, सबसे पहले तो उसे प्लस कीजिए, तो इधर माइनस है इस पार भेज दीजिए, क्या हो जाएगा प्लस। तो 28.5 बटे √3 था वो लिखा हुआ है, माइनस था हो गया प्लस। अब आपको जब y रोकना है तो आप y रोक लीजिए, y ज्ञात करना है तो y को रोकिएगा, बाकी सबको ले आइए। तो ये पूरा प्लस में है, इधर आया तो क्या हो जाएगा माइनस, तो इधर था कितना 28.5 √3 लिख दिए, माइनस होगा कौन 28.5 बटे √3, यहां तिरछा गुणा कर दीजिए, √3 का गुणा √3 में होगा तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हो गया गायब, तो बचा कितना 28.5 बचा, गुणे क्या बचा, तो गुणे बच गया 3, एक का गुणा 28.5 में होगा तो 28.5 बचा, √3 है करना √3। तो इधर का काम तो हो गया, बराबर y है, अभी y रहेगा, दोनों में देखिएगा आप 28.5 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 28.5 आप कॉमन ले लिए, बचा यहाँ केवल 3 और यहाँ कुछ नहीं बचा, तो हमेशा एक छिपा होता है, एक बच गया, 3 में से एक घटाए बच गया 2, 28.5 था यहाँ आ गया 2 बटे में √3 था, √3 लिखा हुआ है बराबर है y। 28.5 में 2 का गुणा हुआ, 28 दूना 56, आधा दूना 1 हो गया 57.0 बटे कितना √3 बराबर केवल है भाई। यहां समझना है अगर नीचे रूट है तो रूट आपको गायब करना है, एक बार नीचे √3 से गुणा कर दे, एक बार ऊपर गुणा कर दे, क्योंकि स्क्वायर तभी गायब होगा जब 2 बार आएगा तब। तो 2 बार लाने के लिए आपने उसी संख्या से दोबारा गुणा कर दिया, √3 का गुणा √3 में तो √3 का स्क्वायर, 57 का गुणा √3 में तो 57 √3, स्क्वायर से रूट हो गया गायब, तो बचा था 57 √3 बटा 3, 57 कट रहा था 3 से तुरंत काट दिया गया, 19 या 57 अर्थात यहाँ बचा 19 और रूट में बचा 3, तो y का मान आपको मिल गया 19 √3 मीटर, यही आपका हो गया आंसर। मतलब ये है कि जो लड़का था 19 √3 मीटर चलकर गया हुआ है। तो ये रहा आपका आज का पहला सवाल, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन को आपको बताया गया है और आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ऐसी उम्मीद है हमें। तो अब आपको समझना है ऐसे ऐसे प्रश्न पेपर में अवश्य ही पूछे जा सकते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, इसे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण समझकर आप लगाइएगा। अगर यही नहीं आया तो इस टाइप का प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है।
आपको लगाना है। अब क्या प्रश्न आएगा वो तो भविष्य की बात है, वो तो नहीं पता, पर ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, इनकी संभावना अधिक होती है। और अगर ऐसे प्रश्न आ गए तो 6 नंबर के ही आएंगे। एक ही प्रश्न आएगा लेकिन 6 नंबर का आएगा, तो ध्यान रखिएगा आप ऐसे प्रश्नों को जरूर हल कीजिएगा। तो अब आप इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं आज का अगला प्रश्न। थोड़ा जल्दी नोट कीजिएगा, वैसे तो आपको समय दिया गया था कि आप नोट किए होंगे, और नहीं नोट किया तो थोड़ा 1 आध मिनट का टाइम है आपके पास, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कुछ भी, लेकिन आप नोट जरूर कीजिएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट ही ले लेते हैं तो बाद में आप इसको उतारिएगा, लेकिन अपनी कॉपी में जरूर उतारिएगा। ठीक है, थोड़ा जल्दी नोट कीजिए।